माँ मेरा 50% अनिकेत भाई के नाम कर देते हैं। वो क्या है कि शिवांगी ने अपना हिस्सा छोड़ने से मना कर दिया। माँ, माँ ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो 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 छोड़ो, माँ खून निकल रहा है, खोलो। माँ बैठो इधर। माँ खून निकल रहा है। दर्द हुआ? हमको भी बहुत दर्द हुआ, पर इस कांच के टुकड़े से दर्द नहीं हुआ। अपने कलेजे के टुकड़े से हुआ। माँ हाथ दिखाइए, आप हाथ दिखाइए। पर शेर समझते थे तुझे, पर हमने सोचा नहीं था कि हमारा पैदा किया शेर हमारे कलेजे को चीर देगा। सुना था खून को ना खून समझता है, लेकिन हमारा ये खून तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। रणवीर, तेरी ये गलती को ना हमारा पूरा परिवार भुगतेगा। वो करैया ना सिर्फ बदला लेने पर उतरी है। तुझे नाकामयाब, नाकारा दिखाकर तुझे नीचा दिखाना चाहती है। हमारा लाडला बेटा, हमारा राजकुमार, ये 4 दिन की शादी ने ना औकात दिखा दी। हमारी परसों की ममता को हमारा बेटा चोरों का गुलाम है। माँ आपके हाथ से खून निकल रहा है। दवा दवा। माँ, 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 राम जी, आज तक आपका धन्यवाद करते आए हैं कि हमें बिना राम जी जैसा अच्छा बेटा मिला है, जिसने अपनी माँ की हर बात का मान रखा। पर आज उस बेटे ने अपनी माँ की बात टालकर ये साबित कर दिया कि माँ उससे बातचीत ना करे ना तो चलता है, पर उसकी पत्नी का हुक्म उसकी सर आंखों पर। आज ये माँ ना सब आप पर छोड़ती है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि अब आप एक माँ के साथ क्या न्याय करते हो। तब तक ये माँ ना अपने खून
अपने बेटे रणबीर से ये रिश्ता खत्म करती है। अब ये माँ की पुकार तुम्हें नहीं सुनाई देगी। तब तक नहीं सुनाई देगी जब तक राम जी इस माँ के साथ न्याय ना कर दे। माँ 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 प्लीज माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। माँ आप मुझसे बात नहीं करेंगी, मुझसे रिश्ता नहीं रखेंगी, मैं जिंदा कैसे रहूंगा? आप मेरी भगवान है माँ। नहीं माँ, माँ माँ, हाँ दरवाजा खोलो माँ। माँ मुझे माफ कर दो माँ, दरवाजा खोलिए ना। माँ माँ गलती हो गई, मैं पैर पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा आपसे। माँ मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना, दरवाजा खोलो। जीजा जीजा, माँ ने रिश्ता तोड़ दिया, बात भी बंद कर दी। प्लीज बोलिए ना, एक बार पुकारे भाई, प्लीज माँ से बोलिए ना, मैं उनके बिना नहीं जी पाऊंगा। दीदी आपके पैर पड़ रहा हूँ, प्लीज आपकी बात तो मानती है ना माँ? आप सब चुप क्यों है? माँ माँ ये रिश्ता नहीं तोड़ सकते आप मुझे पुकारो या ना पुकारो, मैं हमेशा आपको पुकारता रहूंगा। बेटे से रिश्ता आप कभी नहीं तोड़ सकती। रणबीर, रिश्ता तुमने तोड़ा है। एक नई लड़की को तुमने माँ से ऊपर रखा रणबीर। माँ तुमसे रिश्ता तोड़कर मैं अपने आगे की जिंदगी सोच भी नहीं सकता। अरे वो भी नहीं सोच सकती बेटा, माँ है तेरी। बेटा जितना तू यहां तड़प रहा है ना, अंदर वो भी उतना ही तड़प रही होगी। माँ बेटे का रिश्ता कभी टूटता है क्या? सुबह सब ठीक हो जाएगा बेटा। जा जा थोड़ा आराम कर ले, जाकर सो जा। आप अपनी लापरवाही मुझे मत सिखाइए, आपकी इसी लापरवाही के कारण सब कुछ हुआ है। इसी के कारण घर में डेली हंगामे होते हैं। माँ की ममता छोड़कर मैं अपनी पत्नी की इज्जत चुन रहा हूं। कितनी बड़ी बात कह दी माँ ने, जिसने मुझे पैदा किया आज मैं उसी का नहीं रहा। आप सब सुन लो, खबरदार आप कोई शिवांगी और मेरे बीच में आया तो। हाँ पापा, पूजा दीदी का फोन आया था पर मैंने उठाया नहीं। उठाना भी मत। मैंने विदाई के समय तुम्हें पूजा के लिए कुछ नहीं बोला।
क्योंकि मैं तुम्हें दुखी कर कर नहीं भेजना चाहता था, पर अब वो मेरे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। मर चुकी है। पापा प्लीज, आप ऐसा मत बोलिए। इसमें पूजा दी की क्या गलती है? उन्हें तो मैंने भगाया था ना। आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज। मेरे लिए ये मुश्किल है, पर तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं हुई? तुम फोन उठा लेती। और क्या कहती उठाकर? ये कहती कि जिस शादी से उन्हें भगाया वो शादी मैंने कर ली है। या ये कहती कि जिस इंसान को मैंने गलत बोला उसी के साथ फेरे ले लिए हैं मैंने। नहीं पापा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे देखते ही फोन क्यों काट दी? करो ना कॉल, करो ना बात उनसे। कहूँ कि कहाँ फंस गई मैं? किस आदमी के साथ जिंदगी के तार जुड़ गए मेरे? कहो ना, किस आदमी को मत्थे मर दिया और जिंदगी खराब हो गई? पर इतना बताने के बाद ना ये भी बोलना कि हमारी जिंदगियां भी खत्म हो गई है तुम्हारे यहाँ कदम पड़ते ही। ये भी बोलना कि तुम किसी बद्दुआ की तरह यहाँ आई जिसने हमारे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने पापा से पूछना कि जब तुम्हारी माँ ब्याह के आई थी तो वो भी दो हिस्सों में बट गए थे क्या? तुम्हें इस घर की खुशियों से प्रॉब्लम है ना, तभी तो ताक में रहती हो कि कब इस घर में खुशियां आए उसे मातम में बदल दो। जब से आई हो सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन इस बार तो हद पार कर दी। तुम्हारे कारण मेरी माँ ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। यही नहीं, रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने मुझसे। लेकिन सही कर रही थी तुम, अपने पापा से सही बोल रही थी। जिस इंसान को गलत कह रही थी, बेवकूफ कहीं के उसी से फेरे ले लिए। अब ले लिए तो बाहर निकलने का रास्ता तो ढूंढोगी ना। अब समझा कि ये जहर फैलाकर तुम वही रास्ता ढूंढ रही हो, वही रास्ता बना रही हो, तुम वही रास्ता बना रही हो, वही रिश्ता। चुप चुप चुप, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। चुप रणबीर प्लीज मेरी बात। चुप चुप चुप। सारे कलेश की जड़ तुम हो। तुम पूजा को मेरी जिंदगी से दूर करके इस घर से तुमने खुशियां, प्यार, अपनापन सब कुछ छीन लिया। सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है। मेरी माँ पल पल टूट रही है तुम्हारी वजह से, मुझसे छूट रही है तुम्हारे वजह से। रणबीर खून बह रहा है। आज पहली बार मेरी माँ के हाथ से खून निकल रहा था और मैं कुछ नहीं कर पाया। आज पहली बार मेरी माँ ने मुझसे नजरें नहीं मिली। पहली बार मेरे मुंह पे दरवाजा बंद किया। तो अगर ये बहता है तो बहता रहे। मेरी माँ दर्द में हो और मैं आराम में, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता।
आधा हिस्सा लेकर बिजनेस करना है ना, तो ठीक है। इस बिजनेस का एक एक पल तुम्हारे लिए नर्क ना बना दिया ना, तो देखना जिसकी शुरुआत आज से होती है, आज से होती है। गुड नाइट पार्टनर। रणबीर को लग रहा है कि मम्मी जी उनसे बात नहीं कर रही हैं, वो मेरी वजह से। मम्मी जी ने रिश्ता तोड़ने की बात करी, वो भी मेरी वजह से। पर मैंने तो कभी भी दोनों माँ बेटे के बीच आने का सोचा भी नहीं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इससे पहले कि तू अपने आप को दोष दे, मेरी बात ध्यान से सुन। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें तेरी गलती नहीं है। ये सब पुष्पा की चाल है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि एक पति जान सकता है। बच्चों को कहां मालूम होता है मां का वो रूप जो एक पति ने देखा होता है। और मैं पुष्पा की रग रग जानता हूं। बेटा, पुष्पा जैसी मां ना किस्मत वालों को मिलती है। ऐसी मां जो बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन पुष्पा जैसी मां अगर इस रूप में आ जाए ना, बच्चों के लिए सिर्फ बदकिस्मती तय करती है। और ऐसे में बच्चे की पत्नी ढाल का काम कर सकती है। मेरी मानो बेटा, रणबीर पूरी तरह से फंस चुका है। और अगर उसकी मां उसका ऐसे ही इस्तेमाल करती रहेगी ना, तो वो इस्तेमाल होता रहेगा। इसलिए अपने आप को दोष देने के बजाय ना, हिम्मत जुटा, रणबीर को संभाल ले, उसका हाथ पकड़ लो। समय आने पर उसे जता देना कि उसकी मां ने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है उसके साथ, कैसे उसके दिल और दिमाग पे कब्जा करके बैठी है। अरे जीजा, आप भी चलिए ना हमारे साथ लखनऊ। आप चलेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे तो फिर मेरे ऑफिस कौन जाएगा? मेरे गुड बॉय अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कब से कह रही हूँ इन्हें कि आप 50,000 वाली नौकरी छोड़ दे और तुम्हारे साथ तुम्हारे बड़े वाले बिजनेस में काम करें। पर आजकल गुड बॉय मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे तुम प्रसाद लो ना। मैं ना टेंपल गई थी, तुम्हारे लिए ना मैंने बहुत प्रे किया कि तुम्हारा बिजनेस टॉप पे जाए। थैंक यू। ठीक ही तो कह रही है दीदी, बहुत हो गई जॉब। अरे बहुत कैसे हो गई? अभी हमारा बिजनेस शुरू होने वाला है और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है कि नौकरी की लगाम मेरे हाथ में रहे। मेरी इनकम ही तो है जो इस घर के रेगुलर खर्चे चलाती है। तू होकर आ, फिर आके आराम से बात करेंगे। चल, मेरे भी जाने का टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट। दीदी, मुझे भी दीजिए ना प्रसाद। हाँ हाँ, तुम भी खाओ। तुम्हारी बुद्धि बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुएं ना घर जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुम किसी बद्दुआ की तरह यहाँ आई हो जिसने हमारे घर का सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर दिया।
रणबीर, नाश्ता बन गया है, नाश्ता कर लो। नहीं भाभी, थैंक यू, मन नहीं है। वैसे भी हमें बहुत जल्दी है, लखनऊ जा रहे हैं ना, कंपनी के लिए कुछ पेपर वर्क पूरे करने, तो देर रात तक ही लौटेंगे।